हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ाई। चलिए आज हम एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बेसिकली क्लास 7th के बच्चे डिमांड कर रहे थे कि उनको उनके टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए। तो ये टॉपिक जो होगा बेसिकली जो होगा क्लास 7th की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा और टॉपिक है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि एसिड क्या होता है। ठीक है, फिर बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट के बारे में जानेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, लिटमस टेस्ट किस तरीके से होता है जो कि इंडिकेटर का ही पार्ट है, और इसके साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन एक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर एसिड और बेस को हम अपने एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, उनके एवरीडे एप्लीकेशन हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों एसिड। देखिए आप लोगों ने ये सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स एंड जो भी यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट है इन सबको वो एक बार देखा भी होगा, इवन टेस्ट भी किया होगा मैक्सिमम चीज़ों को, और मल्टीपल टाइम टेस्ट किया होगा। ठीक है, चाहे अगर हम बात करें लेमन है, ठीक है, लेमन हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, टर्मरिक हो सकते हैं, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, टोमेटो, कर्ड, विनेगर, स्ट्रॉबेरी, इन सब के अंदर एक चीज की सिमिलरिटी होती है। वो सिमिलरिटी होती है कि इन सब का जो टेस्ट होता है समहाउ थोड़ा खट्टा होता है। ठीक है, सॉर टेस्ट शो करते हैं ये। तो जो सब्सटेंसेस सॉर टेस्ट शो करते हैं उनको हम एसिड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जो सॉर टेस्ट आता है वो बेसिकली इनके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है वो सब कंपाउंड में, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, इन सब के अंदर अलग अलग टाइप ऑफ जो एसिड होगा। ठीक है, बट है वो एसिड, और उसकी वजह से इन सब के अंदर एक सॉर टेस्ट डेवलप हो जा रहा है जिसको हम बोलते हैं कि ये एसिड की वजह से हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से एसिड किसके अंदर होते हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। तो एसिड की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पे हम तीन मेन पॉइंटों को, चीजों को देखते हैं। पहला टेस्ट, तो उसका सॉर टेस्ट हुआ। सेकंड लिटमस, जो कि एक इंडिकेशन होता है टेस्ट करने के लिए कि एसिड है या सॉल्यूशन, बेस है हमारा सॉल्यूशन या कंपाउंड, तो उसको टेस्ट करने के लिए एक लिटमस टेस्ट करते हैं। तो ये जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लिटमस के बारे में भी और डिटेलिंग करेंगे आगे। इसके अलावा एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को चेक करने वाला स्केल, और उसकी वैल्यू जो होती है, जो एसिड के लिए जो वैल्यू होती है वो 7 से छोटी होती है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम देखते हैं कि जैसे सबसे पहले अगर हम पीएच स्केल की बात करते हैं तो बेसिकली पीएच स्केल में क्या होता है, एक जैसे हम लोगों का नॉर्मल स्केल होता है उसी टाइप से एक मान लीजिए एक स्केल होता है जिसमें रीडिंग 0 से लेके 14 तक की रीडिंग होती है। अब इसके अंदर जो 7 वाले नंबर पे आता है, जो 7 नंबर की ऑक्यूपाई करता है, वो जो सॉल्यूशन होता है, वो जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। 7 से छोटे नंबर जो इंडिकेट करेगा इधर 6 हो सकता है, इधर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। ठीक है, तो जो भी नंबर छोटे होंगे 7 से, यानी कि लेस देन 7 आ रहा है, तो वो होगा आपका एसिड। और 7 से बड़ी वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है तो वो होता है आपका बेस। ठीक है, ये तीन तरह की कैटेगरी होती हैं, और बेसिकली इस पीएच स्केल को हम यूज करके इसी चीज को चेक कर रहे होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो हम लोगों को मालूम होने चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस, तो लेमन जूस के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। देखो इसको लेमन फैमिली जो है जिसमें हम बोल सकते हैं कि लेमन, ऑरेंजेस, मौसमी, ये सारे कंपाउंड के हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं। सिट्रस फ्रूट, तो इन सब के अंदर एक ही एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो जैसे लेमन जूस के अंदर सिट्रिक एसिड है, और इसी तरीके से ऑरेंज के अंदर भी सिट्रिक एसिड होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, तो एसिड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक एसिड होता है, दूसरा होता है बच्चों इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड वो होता है जिसको हम लिविंग थिंग्स से या प्लांट्स, ठीक है, तो ये लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट होते हैं, लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट होंगे। जबकि इनऑर्गेनिक जो होंगे वो मिनरल्स से होते हैं। ठीक है, इनको बनाने के लिए मिनरल्स यूज होते हैं, तो मिनरल्स के बेस होता है, तो इस वजह से उनको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है कि लेमन जूस, अब लेमन जूस क्या है, एक प्लांट के ऊपर लेमन फ्रूट लगता है, उसको हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पे सिट्रिक एसिड हो गया। सिमिलर वे में विनेगर, विनेगर क्या होता है, उसके अंदर उसका जो केमिकल नेम है या उसके अंदर जो एसिड होता है वो हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। अब विनेगर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, किसी भी ऐसा कंपाउंड जैसे कि शुगर केन होता है उससे बनता है। ठीक है, या जिसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट होता है उसके फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू आपका विनेगर का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी तरीके से टेमेरिड होते हैं, टेमेरिड के अंदर टार्टरिक एसिड होगा। ठीक है, उसके अलावा ऑरेंजेस मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया होता है इसको प्रोड्यूस करता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, तो लैक्टिक एसिड होगा जो कि आपका ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। ठीक है, चलिए
तो अब हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि एसिड के अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला पार्ट वो उसका सॉर टेस्ट होना चाहिए, सॉर टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने उसमें बोला पढ़ा कि वो जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है बच्चों, जो एसिड्स हैं, जैसे अगर मैं कुछ एसिड्स के नाम लिखूँ, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे भी लिखा था, तो कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर ये स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पे डैमेज करेंगे, ठीक। तो इसकी वजह से ये एसिड जो है ये हार्मफुल भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बताया कि जो फ्रूट्स और हम चीज़ों को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये जो लेमन को हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑरेंज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, इनके अंदर भी तो एसिड है, लेकिन इन एसिड्स को हम खा सकते हैं, ये एडिबल एसिड्स हैं, तो जो हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉर टेस्ट है, और एसिड जो होंगे वो कोरोसिव भी हो सकते हैं, यानी कि हार्मफुल भी हो सकते हैं, और उन कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उनको हम कंज्यूम भी कर सकते हैं, खा सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब सेकंड मैंने बताया कि जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मैं लिटमस पेपर लूं और उसको वाटर के साथ थोड़ा सा मॉइस्ट करा दूं, उसके बाद अगर हम उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं, तो वो ब्लू कलर के पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों, एसिड जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है और उनके अंदर क्रोजन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होगा, एसिड जो होगा वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये भी एक रिएक्शन होती है, तो जिसके साथ जो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उनके ऊपर जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर या जो भी होता है, उसको भी वो कोरोड कर देता है, तो कोरोजन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसके बेसिस के साथ रिएक्शन। तो बेसिस के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है, और प्लस इस प्रोसेस में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड हो गया, ठीक। अब इसके अंदर एसिड को अगर हम डालेंगे तो एसिड के अंदर से अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने देगा, कंडक्शन करने देगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझिए, जैसे अगर मैंने एक एसिड लिया HCl, तो जब मैं इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करता हूँ, जब हम इसको वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, H आयन और Cl आयन में टूट जाएगा। बेसिकली किस में टूट रहा है, आयंस में टूट रहा है। और आयंस जो होते हैं वो लिक्विड के अंदर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आयंस जो होंगे, जो हमारे आयंस होते हैं वो लिक्विड के अंदर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब किसी एसिड को किसी वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वहाँ पे वो आयन फॉर्म करता है और उसकी वजह से वहाँ पर कुछ आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, जैसे इसी केस में हम Cl आयन ये प्रोड्यूस हुए, और ये जो करेंगे ये आपका कंडक्शन करने के लिए, ये आपका कंडक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो अब हमने मालूम पड़ गया कि एसिड जो हैं वो खट्टे होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर प्लस हीट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन के अंदर आयंस फॉर्म करते हैं, इसकी वजह से वहाँ पर कंडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक बात और मैंने बताई थी कि pH जो होता है वो लेस देन 7 होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि एक जो pH स्केल है उसके ऊपर एक 0.7 ले लेते हैं, 0 होता है और 14 होता है, ठीक। तो इधर साइड में जो 7 से नीचे वाले एलिमेंट्स कंपाउंड होंगे या एसिड्स होंगे, जो इससे नीचे की pH शो करेंगे, वो क्या होते हैं, वो एसिड की नेचर शो करते हैं। और जितना नंबर छोटा होता चला जाएगा उतना उनका स्ट्रांगनेस बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर हम इधर साइड में जाएंगे तो जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ मूव करते हैं तो उसका जो बेसिक नेचर, यानी कि वो बेस वाली प्रॉपर्टी को बढ़ती चली जाएगी। और 7 पे जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं आपके न्यूट्रल, ठीक है, वो होते हैं आपके न्यूट्रल। तो एसिड, बेस एंड 7 वाला जो होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों बेस, ठीक। बेस बेसिकली एक वर्ड हो रहा है जो कि एसिडिक नहीं है और pH स्केल पे जिसकी रीडिंग ग्रेटर देन 7 आ रही है, ठीक है। तो बेस कंपाउंड हो गए। इसके अलावा बेस में कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है,
वाटर सॉल्युबल। तो जो बेस वाटर में सॉल्युबल होंगे उनको हम बोलते हैं एल्केलाइज, ठीक है, उनको हम बोलते हैं एल्केलाइज। अब कुछ अच्छे वाले बेस जो आपको मालूम हो, तो जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसी तरीके से CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, सिमिलरली KOH भी बेस होता है। तो ये बेस हैं, ठीक। अब बेस जैसे हैं, जैसे हमने एसिड के बारे में उनकी प्रॉपर्टी को बोला, तो बेस का जो टेस्ट होता है वो बच्चों बिटर होता है, ठीक है, कड़वे टेस्ट वाले होते हैं बेस। तो वहां पर वो कड़वा टेस्ट शो करेंगे, ठीक है। उसके अलावा उनको जो अगर हम टच करते हैं, तो जैसे साबुन को टच करने पे स्लिपरी नेचर फील होता है, स्लिपरी फील होता है, तो वैसा ही उनका नेचर होता है। तो बेस जो होते हैं वो स्लिपरी टच प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जो एसिड थे वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे थे लिटमस पेपर को, यहाँ पर बेस जो होंगे वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सेम वे में वहां पर भी एसिड और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे थे, तो यहाँ पर भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और उसकी वजह से सॉल्ट एंड वाटर बनेंगे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस, ये भी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, क्योंकि ये भी सॉल्यूशन के अंदर आयन फॉर्म करते हैं। जैसे अगर मैं NaOH को पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या बनाएगा, Na आयन बनाएगा एंड OH आयन फॉर्म करेगा। और ये आयंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिक्विड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो यस, बेस भी कंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अब कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो बेस हम लोग देखते हैं, जैसे सोप है, ठीक है, जो भी जितने भी डिटर्जेंट सोप्स होते हैं वो सब उनके अंदर बेस कंपाउंड होता है जिसको यूज़ करते हैं। हमारा टूथपेस्ट भी बेसिक होता है। बेकिंग सोडा जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, खाने को फ्लफी बनाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे लाइम वाटर। अब देखो यहाँ पे लाइम वाटर से कंफ्यूज मत होना कि ये नींबू पानी है, ठीक है, ये नींबू पानी नहीं है। ये बेसिकली क्या होगा कि जो हम चूना होता है उसको अगर पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसके बाद जो उसका रेजिड्यू वाटर जो बचता है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उससे जो कंपाउंड बनता है जिसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। तो ये जो कंपाउंड है इसको अगर हम सेपरेट कर लें, मतलब ये नीचे सेटल डाउन हो जाता है, नीचे प्रेसिपिटेशन आ जाता है इसका, तो इस ऊपर वाले पानी को हम आराम से सेपरेट कर लें तो उस वाटर को हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है, वो लाइम वाटर होता है। और इसके अलावा एक सब्सटेंस आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, एसिडिटी हो गई कुछ ओवर ईटिंग करने की वजह से या स्पाइसी फूड कंज्यूम करने की वजह से, तो उस ओवर ईटिंग को जो एसिडिटी हुई है उसको कंट्रोल करने की वजह से लोग इनो पीते हैं, ठीक है। सिमिलर वे में एक पिंक कलर का लिक्विड आता है बॉटल के अंदर, आपने देखा होगा घर में, हो सकता है डाइजीन के नाम से भी आता है, ठीक है, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो उसके अंदर जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये क्या करता है, एसिडिटी के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो एसिडिटी जिस किसी को हो रहा है वो अगर ये पी लेगा 1 चम्मच पीने से तो उसको एसिडिटी में रिलीफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस जो हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर बिटर टेस्ट होगा, वो कड़वे टेस्ट वाले होंगे, स्लिपरी फील प्रोवाइड करेंगे, रेड जो होगा वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे और कंडक्शन करेंगे, क्योंकि वो भी वाटर के साथ मिलने पे आयंस फॉर्म करते हैं। और उसके जनरल एग्जांपल्स क्या हैं बेस के, तो सोप के अंदर बेस होता है, टूथपेस्ट का जो बेस है वो भी बेस ही होता है, बेकिंग सोडा खाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइम वाटर हो गया, चूने का पानी, और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब बेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इनके यूजेस कैसे हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम डे टू डे लाइफ की मतलब इसको यूज़ करने का बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों इंडिकेटर। देखो जैसे मैंने बताया कि एसिड जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो अगर हम स्किन के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उसको उसके साथ रिएक्शन करेंगे और डैमेज कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो भी डैमेज करेंगे। तो अब इनको टेस्ट करने का कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ हो जाएगा कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट किया गलती से तो उससे हमारे माउथ के अंदर, टंग के अंदर इंजरीज हो जाएंगी, हो सकता है फिर आगे हम टेस्ट ही ना कर पाएँ। तो उस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट क्या करेगा, यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि ये एसिड है या बेस है। तो उस चीज को इंडिकेट करने के लिए हमने इंडिकेटर्स की कैटेगरी बना ली। अब इंडिकेटर्स में 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है जो होता है आपका कलर बेस, ठीक है, जो कलर के हिसाब से दिखाता है, जिसमें कलर चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं उसमें, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट हेल्प अस आइडेंटिफाई वेदर ए सॉल्यूशन है, यहाँ पर वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है, वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल जो, या हम बोले कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं उसमें एक आता है लिटमस,
ठीक है, ये आपने सुना भी होगा। लिटमस बेसिकली एक टाइप का एल्गी होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको दो कलर की चीज़ों में वो कन्वर्ट हो, दो कलर प्रोड्यूस कर सकता है। दो तरह की स्ट्रिप होती हैं, एक होती है ब्लू स्ट्रिप और दूसरी होती है उसके अंदर रेड स्ट्रिप। ठीक, तो अगर वो एसिडिक मीडियम में अगर हमने एसिड के अंदर किसको डालेंगे, ब्लू स्ट्रिप में एसिड डालेंगे मॉइस्ट कंडीशन में, तो वो उसको रेड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन रेड कलर का जो स्ट्रिप होगा वो एफ बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। जबकि न्यूट्रल वाले केस में, दोनों ही केस में कोई कलर चेंज नहीं होगा अगर हमने कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला। जबकि बेसिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अगर हमने रेड लिटमस के ऊपर बेस डाल दिया तो वो उसको ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिटमस पेपर से हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि अगर उसने रेड से ब्लू किया तो बेस हो गया, ब्लू से रेड कर दिया तो एसिड हो गया, और कोई चेंज नहीं हुआ कलर के अंदर तो वो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, सेकंड हो सकता है आपका टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की, जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार शर्ट वगैरह पे टर्मरिक का स्टेन आ जाता है, सब्जी का स्टेन आ जाता है, तो उस केस में उसको अगर हम साबुन से साफ करेंगे, जो वॉशिंग सोप है, तो उसको लगाते हैं तो वहाँ पर एक रेड ब्राउन कलर का एक कलर डेवलप होता है, देन उसके बाद फिर वो वॉश आउट होता है। ठीक है, तो जो एसिड टर्मरिक को अगर हम पानी में डिजोल्व करें, उसका एक सॉल्यूशन बना लें, और अगर उसको, वो एक येलो कलर का एक नेचुरल सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो येलो कलर एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। न्यूट्रल के साथ कोई चेंज नहीं, येलो कलर ही प्रोड्यूस करेगा वो। जैसे ही उसको बेसिक के साथ मिला देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो रेड और ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पर वो रेड या स्लैश ब्राउन, मतलब एक मिक्स टाइप का कलर होता है, वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं टर्मरिक को। इसके अलावा एक चाइना रोज़ है। चाइना रोज़ को जैसे गुड़हल का प्लांट होता है, तो उसके अंदर जो लीव्स हैं उसको अगर हम क्रश कर दें और उसका एक पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाएं, तो वो नेचुरल कलर जो होगा उसका वो पिंक होता है। अगर उसको न्यूट्रल के साथ करेंगे तो पिंक कलर ही रहेगा, एसिड के साथ भी वो पिंक कलर ही प्रोड्यूस करने वाला है। लेकिन अगर उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बच्चों वो फिर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका चाइना रोज है, हिबिस्कस, वो एसिड के साथ पिंक, न्यूट्रल में पिंक, जबकि बेस के साथ वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा। जबकि एक जो नेक्स्ट इंडिकेटर आता है उसको बोलता है रेड काबेज। रेड कैबेज होती है, तो रेड कैबेज को की लीव्स जो होती हैं, जो उसकी लीव्स आती हैं, उनको अगर हम क्रश करें, उसका जूस एक्सट्रैक्ट करें, तो उसको जो नेचुरल कलर होगा वो नॉर्मली पर्पल टाइप से होता है। ठीक है, अब उसको अगर हम एसिड के साथ करेंगे तो वो रेड या पिंक कलर में कन्वर्ट होगा, जबकि वही चीज़ बेस के साथ रिएक्शन करने पे ग्रीन ब्लू कलर का कलर में आ जाएगा। तो उस केस में वो क्या होगा, बेसिक इंडिकेटर बन जाएगा, मतलब बेस को शो कर रहा है कि यहाँ बेस है सॉल्यूशन या एसिडिक है, तो उससे हमें मालूम पड़ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कलर्स इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो नेचुरल इंडिकेटर हैं वो सेफ रहते हैं एनवायरनमेंट के लिए और इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिकेटर्स आर वाइडली यूज इन द एक्सपेरिमेंट लैब्स एंड जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है उनके हिसाब से उनको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो रेड कलर क्या एसिड को इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन कलर न्यूट्रल को इंडिकेट करेगा, और जबकि बेसिक के लिए ब्लू कलर होगा। तो ये पूरा का पूरा इंडिकेटर्स के पार्ट होगा। ठीक है, अब ये तो हो गए वो इंडिकेटर जो कलर चेंज करते हैं। कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं बच्चों जो स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, तो उनको हम स्मेल करके पता कर सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है, उस इंडिकेटर को यूज करके। तो उन इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो स्मेल वाले बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे वनीला एसेंस होता है, जैसे हम बोलें कि वनीला एसेंस है। ठीक है, तो वनीला जो हम आइसक्रीम इसकी खाते हैं वही कंपाउंड है, तो अगर हम इसको एसिड के साथ फील करेंगे, एसिड के साथ मिक्स करेंगे, तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसी स्मेल थी वैसी स्मेल रहेगी। लेकिन अगर इसको बेस के साथ मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर स्मेल जो होगी वो डिसअपियर होगी या फेंट हो जाएगी, मतलब वीक हो जाएगी स्मेल। तो इसके हिसाब से आपका वनीला एसेंस हो गया। इसके अलावा ऑनियन एक्सट्रैक्ट है, प्याज, उसको एसिड के साथ अगर हम उसको मिक्स करते हैं उसके जूस को, तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के साथ उसका जो स्मेल है वो कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो वो वेनिला एसेंस हो सकता है। इसके अलावा गार्लिक को यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सेम सिचुएशन है, एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होगा, बेस के साथ स्मेल जो होगी वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक आता है आपका क्लॉव ऑयल, चलो यहाँ लिख देते हैं क्लॉव ऑयल।
ठीक है, जो लौंग होती है उसका तेल होता है, उसको वो भी बेस के साथ, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि बेस के साथ जो होगी उसकी जो रिएक्शन होगी तो उसमें फिर वो उसकी स्मेल को वीक कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या आ रहे हैं, ये आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, और इनको इनका जो मेन फंक्शन यही है कि ये स्मेल चेंज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो होंगे वो स्मेल को ही चेंज कर रहे हैं, तो वो बेस के साथ ही रिएक्टिव होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि ये बेस है या एसिड, अगर स्मेल में चेंज हो रहा है तो बेस होगा, और स्मेल में चेंज नहीं हो रहा तो वो एसिड के केस में हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, बट बेस में चेंज हुआ तो बेस का तो मालूम पड़ ही जाएगा इसके हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पे हम लोग इन चीज़ों को यूज़ भी करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं कि जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं, डिटेक्ट एसिड एंड बेस यूजिंग द सेंस ऑफ स्मेल, इफ द स्मेल रिमेन सेम एसिडिक सॉल्यूशन, इफ द स्मेल बिकेम फेंट और डिसअपियर बेसिक सॉल्यूशन, एंड दे आर सिंपली सेफ एंड ईजी टू यूज़। तो यहाँ पर जो है वो इजीली यूज होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब हम इनको स्मेल कर रहे हैं तो इनको डायरेक्टली नाक में ठूस के नहीं स्मेल करना है, थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे हल्का सा एयर ब्लो करानी, ताकि एक हल्की हल्की स्मेल हमें फील हो। ठीक है, हो सकता है वो हार्मफुल हो, ज़्यादा तेज स्मेल अगर हम जाती है तो वो हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है बच्चों न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन को वैसे तो मैं पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होगा कि अगर हमने एसिड के साथ और बेस की रिएक्शन करा दी, ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है एंड प्लस वाटर बनता है। ठीक है, और प्लस हीट इवॉल्व होती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे इसको अगर हम सिंपली समझें कि अगर मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, ये बना देगा आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हमारा प्लेन सॉल्ट होता है जो हम खाते भी हैं, वो NaCl बनेगा। प्लस इसके साथ बनता है वाटर जिसका फॉर्मूला होगा H2O, और प्लस हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस को हम, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती हैं। तो जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं उसकी वजह से उसका जो आउटकम जनरेट होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, अब जो इनके एसिड और बेस के हमारे डे टू डे एग्जांपल्स हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर ये यूज हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमें समझना है कि हम पेस्ट क्यों करते हैं, पेस्ट करने का पर्पस क्या है, माउथ को क्लीन करना। ठीक है, तो माउथ क्लीन करने में ऐसा क्या हो रहा है, देखो जब भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जब भी फूड कंज्यूम करते हैं तो बैक्टीरिया उस फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो फूड पार्टिकल हमारे मुंह में फंसे रह जाते हैं, दांतों में या टंग्स में जो रह जाते हैं, जो चिपका रह जाता है फूड, उसको वो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब उस एसिड की वजह से अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो हमारा टूथ जो है वो डिके करने लगता है, उसके ऊपर जो एनिमल की लेयर होती है टीथ के ऊपर वो डिके करती है, या फिर इस मुंह से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक पेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे जो पेस्ट हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, जो सारे पेस्ट हैं वो बेस होते हैं, और उसकी वजह से एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और इसमें जो मेन कंपाउंड यूज होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जो पेस्ट के अंदर होता है, और वो हमारे माउथ में जो एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसलिए रात को ब्रश करके सोना चाहिए था कि दिन भर जो भी हमने कंज्यूम किया उसके सारे पार्टिकल रिमूव हो जाएं, और रात में क्योंकि हम कुछ नहीं खाते सोते हुए तो उस केस में ज़्यादा बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। वही चीज़ अगर हम दिन में कर रहे हैं तो दिन में हम मल्टीपल चीज़ें खाते रहते हैं, पानी वानी पीते रहते हैं, तो उससे वो जो डाइल्यूशन है उसका चलता रहता है, तो उस केस में वो चीज़ें अलग होती हैं। सेकेंड आता है एंटासिड एसिड। एंटासिड एसिड बेसिकली जो हम खाना जो फूड की हैबिट की वजह से लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उस एसिडिटी को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एंटासिड बोलते हैं। मैंने पढ़ाया था अभी जिसमें जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था। तो ये जो हमारे स्टमक का एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको कम करने में हेल्प करता है, और उसकी वजह से जो हमारा बर्निंग और पेन वाली जो फीलिंग आ रही थी चेस्ट में, वो चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर जब सॉइल में की एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ होने की वजह से सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, बेस को ऐड करा देते हैं, और बेस ऐड करने से क्या होगा, उसका जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो सॉइल जो होगा वो न्यूट्रल बन जाएगी, और न्यूट्रल होने की वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होने लगेगी। ठीक है, और ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो सकेगा। तो अगर वो एसिडिक है
तो बेस मिलाते हैं। नॉर्मली एसिडिक ही होती है क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइजर्स की वजह से एक्सेस यूज़ करने की वजह से क्रॉप जो सॉइल जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए फिर हम लोग बेस यूज़ करते हैं। जैसे चूने का पाउडर जो होता है, वाइट पाउडर होता है, देखा होगा आपने जब स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है स्कूल वगैरह में तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो वो पाउडर उसके अंदर खेतों में मिला दो तो उसकी वजह से जो सॉइल की एसिडिक नेचर था वो बेसिक हो जाता है। इसके बाद ये चीज़ आपने तो देखी होगी, आंट बाइट। आंट बाइट में क्या हो रहा है कि जब कोई चींटी वगैरह हमारे हाथ वाथ पे काट लेती है तो क्या फील आता है भाई, हमें हमें फील आता है कि भाई बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है और उस पार्ट पे रेडनेस हो जाता है। तो बेसिकली जो आंट वगैरह होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती हैं, एक एसिड इंजेक्ट करती हैं। उस एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, उस एसिड को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब ये आंट आंट बाइट के में भी यही होता है। इसके अलावा अगर मधुमक्खी या ततैया वगैरह ने काटा, हनी बी या वास्प वगैरह ने, तो भी यही एसिड आता है। तो इसके केस में उसमें जो रैशेज आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बेस लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, बेस। बेस लगाने का सबसे अच्छा ऑप्शन, आप टूथपेस्ट लगा दो यहाँ पर, ठीक है। टूथपेस्ट लगा दोगे तो क्या होगा, उससे ये जो एसिड है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजिंग द एसिड होगा, रिड्यूस द इचिंग रेडनेस एंड सेफ टू सिंपल होम रेमेडी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक टूथपेस्ट को हम यहाँ पर लगा दें या फिर बेकिंग सोडा लगा सकते हो घर में जो भी अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, माइल्ड बेस लगा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इसका जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है और हमें जो रिलीफ मिलेगा उसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारी जो रिएक्शंस थी ये किसके लिए थी, न्यूट्रलाइजेशन के लिए, जिसमें हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड आता है इसमें सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है तो वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो वो बोला कि सॉल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस, ठीक है। एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे मैंने अभी कराया था कि HCl की रिएक्शन, ये एसिड है HCl, इसकी रिएक्शन हमने NaOH के साथ कराई जो कि बेस है, और इसकी वजह से NaCl कंपाउंड बना और इसकी वजह से जो नेक्स्ट बनेगा वो बना H2O, वाटर बना। तो ये जो पार्ट है, ये जो है, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट हम लोगों ने जब नाम सुनते हैं तो हमें दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है कि जो सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं, हमारा टाटा नमक, ठीक है, तो वो सॉल्ट है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे टेबल सॉल्ट जो कि हम कंज्यूम करते हैं, बेकिंग सोडा भी एक सॉल्ट होता है, वॉशिंग सोडा भी एक सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट होता है जो बेसिकली मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। और कई बार जिसको कभी पेन में ना तो डॉक्टर बोलते हैं एप्सम सॉल्ट को वाटर में डालो और उसके बाद उससे क्या करेंगे, मसल्स को रिलीफ मिलता है उस पानी को यूज़ करके, उसमें सिकाई करने से, ठीक है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं। सॉल्ट का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, वो भी एक कंपाउंड होता है, ठीक है। इसके अलावा डिटर्जेंट के अंदर भी सॉल्ट होते हैं। अब डिटर्जेंट के अंदर जो दो तरह के सॉल्ट यूज़ होते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट यूज़ होता है और एक सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट यूज़ होता है, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट, ठीक है। इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये है कि अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के अंदर हम सॉल्ट को यूज़ कर रहे हैं और सॉल्ट बनाने का प्रोसेस वही है, एसिड प्लस बेस मिलने पे जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उस न्यूट्रलाइजेशन को हम बोलते हैं सॉल्ट। अब सॉल्ट क्या है कि सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स। और इसके अलावा वो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। बात समझ में आई यानी तो अपनी आपको। चलिए अब सॉल्ट के यूजेस क्या हैं। पहला, कुकिंग के लिए, जब हम खाना बना रहे हैं तो भैया बिना सॉल्ट के तो खाने में मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्ट को हम एज ए कुकिंग यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने, मालूम है हमें कि सॉल्ट को हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। जैसे पिकल्स वगैरह डलते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट डलता है उसमें, ताकि एज ए प्रिजर्वेटिव वो उसको वर्क कर सके, ठीक है। इसके अलावा सॉल्ट जो है वो मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। जैसे कभी किसी को वॉमिटिंग या लूज मोशन होते हैं तो वहाँ पर एक ORS, ठीक है, ये वाला कंपाउंड मिलता है, एक पाउच आता है जिसको पानी में घोल के रेगुलर बेसिस से पीना होता है। तो हमारी बॉडी सॉल्ट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी को मेंटेन रखने के लिए हम ORS, तो यहाँ पे मेडिसिन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। इसके अलावा सॉल्ट जो है वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। कौन सा सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। अमोनियम सल्फेट जो होगा वो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं और क्रॉप की ग्रोथ कराने के लिए, ठीक। इसके अलावा सोप बनाने के लिए भी सॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट होते हैं, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट यूज़ होते हैं, और डिपेंड करता है कौन किस टाइप का सॉल्ट है उसके लिए। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस ग्लास सॉल्ट यूज़ होता है, तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेटिक सॉल्ट होता है। डिटर्जेंट बनाने के लिए भी, ठीक है। अब देखो सोप और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, सोप जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म होती है,
ठीक है, या हम लोग जो हम लोग नहाने वाला साबुन है वो भी सोप है, ठीक है। जबकि डिटर्जेंट जो होते हैं बेसिकली वो कपड़े वपड़ों को धोने के लिए होते हैं, और इसमें भी दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक डिटर्जेंट बोलते हैं उसको, और दूसरा होता है आपका नेचुरल कंपाउंड मिलके बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले बताया कि ट्राईपॉलीफॉस्फेट या फिर कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट जो कंपाउंड होगा वो यूज़ होता है, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्ट का भी मल्टीपल यूज़ है और मल्टीपल तरीके के सॉल्ट्स हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्विज को करने से, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं क्विज के लिए जो हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो ये आप इनको सॉल्व करिएगा और इसके जो आंसर है अगर किसी में डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। अच्छा बच्चों, इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो एनसीईआरटी के हिसाब से रिक्वायर्ड है, ठीक है। एनसीईआरटी में जो गिवन है, जैसे उन्होंने इंडिकेटर के केस में रोज को एक इंडिकेटर दिखाया है, ठीक है, रोज इंडिकेटर। देखो रोज की लीव्स को लेंगे, रेड रोज को, उसकी लीव्स को लेंगे, क्रश करेंगे, उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे जो नेचुरली जो होगा उसके केस में वो रेड कलर का ही होने वाला है सॉल्यूशन, ठीक है। अब रेड सॉल्यूशन को जब मैं न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालूंगा, न्यूट्रल के अंदर, और फिर मैं उसको एसिड के अंदर डालूंगा, और उसके बाद फिर उसको बेस के अंदर डालेंगे, तो न्यूट्रल के अंदर तो कोई चेंज नहीं होने वाला, नो चेंज, ठीक है। सिमिलरली एसिड के अंदर डालने पर भी नो चेंज, जबकि बेस के अंदर डालने पे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रोज है, रेड रोज को, तो उसकी लीव्स को क्रश करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा तो वो भी एक इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा और उसमें ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेचर ने भी अपने आप को सेग्रीगेट करने के लिए कि भाई यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए कि एसिडिक और बेसिक, तो एक प्लांट होता है, ठीक है। तो उस प्लांट का नाम होता है हाइड्रेंजिया, ठीक है, हाइड्रेंजिया प्लांट होता है, हाइड्रेंजिया प्लांट होता है बच्चों एक, कि हाइड्रेंजिया, ठीक है, नाम क्या होगा, हाइड्रेंजिया, ठीक है, ये प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, वो फ्लावर क्या होते हैं, अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। अगर वहाँ पर एसिडिक मीडियम है, सॉइल जो है वो एसिडिक है, तो एसिडिक सॉइल के अंदर वो ब्लू कलर के फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर ब्लू फ्लावर्स आते हैं। और अगर वो बेसिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट होगा वहाँ पे, बेसिक नेचर है सॉइल का, बेसिक सॉइल है, तो उस केस में वहाँ पर पिंक या रेड फ्लावर आते हैं, पिंक और रेड फ्लावर, ठीक है। तो नेचर से भी आप लोग ही वहाँ पे इंडिकेटर बने हुए हैं, तो उसके अंदर से वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का कलर आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे सब चीज़ों के बारे में, जैसे क्वेश्चन है कि विच लिटमस टर्न रेड इन एसिड, तो ये सब मैं इसको हमारा जो पूरा लेक्चर सेशन था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको एक बार देखना है और उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मुझे इनके आंसर भेजने हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, जो उसमें भी डाउट होगा उसको भी लिख के भेजिए, ताकि हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस कर सकें, ठीक है। हो बच्चों, आप लोगों को ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा प्रॉपरली। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि बच्चे और बच्चों को ये तक ये रीच कर सके। चलिए तब तक के लिए फिर थैंक यू बच्चों।